श्वेता ढुल जी, मैं और हम सब एचसीएस भर्ती जिसका नतीजा कल आया है उसमें गंभीर गड़बड़झाला है, उसको लेकर आपके बीच में उपस्थित है। उसके 3 महत्वपूर्ण पहलू हैं और यह पहला चरण है जो आज मैं आपको बता रहा हूं। एचसीएस भर्ती में बीजेपी का एससी बीसी विरोधी चेहरा बेनकाब हो गया है। एचसीएस भर्ती में एससी और बीसी युवाओं को जानबूझकर अफसर बनने से वंचित कर रही है बीजेपी की सरकार। गरीब के बच्चे को अफसर बनने पर बीजेपी ने लगाया स्पीड ब्रेकर। कल जारी एचसीएस अफसरों की लिस्ट में भाजपा सरकार का एससी बीसी विरोधी चेहरा पूरी तरह से बेनकाब हो गया। बिल्कुल साबित हो गया कि बीजेपी की अमीरों की सरकार गरीब के बेटा बेटी के लिए एचसीएस जैसे सबसे बड़े जो पद हैं उन पर उनकी नियुक्ति का कोई रास्ता नहीं बचा। साल 2019 के बाद 2024 तक यानी 6 साल से एचसीएस भर्ती में एससी बीसी के बच्चों की भर्ती को दुश्मनी की नजर से देखा जा रहा है। एक तरफ तो रविदासिया और वाल्मीकि समाज के नौजवानों को एचसीएस अफसर बनने से रोकने का खुला खेल किया गया, तो दूसरी तरफ बीसीए और बीसीबी यानी कश्यप समाज, प्रजापति समाज, जांगड़ा धीमान समाज, पांचाल समाज, कंबोज समाज, गुर्जर समाज, सैनी समाज, यादव समाज, इन युवकों को एचसीएस के इंटरव्यू तक पहुंचने से रोका जा रहा है। मैंने 2 बड़े गंभीर बात आपको कही। एससी समाज के बच्चों को भर्ती नहीं होने देनी, खुला खेल है। बीसीए और बीसीबी को इंटरव्यू तक ही नहीं पहुंचने देना। जाति अन्याय और भेदभाव का भाजपाई तरीका मैं आपको अभी साबित करूंगा। यहां यह भेदभाव यहां समाप्त नहीं होता। जब एचसीएस भर्ती 2022 हुई और जब 14 पद खाली छोड़ दिए और 3 गुना नहीं बुलाए, तो बच्चों ने राष्ट्रीय अनुसूचित जाति आयोग को पत्र लिख दिया और कहा बीजेपी की सरकार आरक्षण नीति जो बाबा साहब ने बनाई, जो संविधान में लिखी है, उसकी उल्लंघना कर रही है। राष्ट्रीय अनुसूचित जाति आयोग ने यह चिट्ठी लिखी, मैं वो चिट्ठी दे रहा हूं, और इस चिट्ठी में बीजेपी सरकार को लिखा, आप एससी के समाज की आरक्षण नीति के खिलाफ हो, उसका उल्लंघन क्यों हो रहा है। ये हेराफेरी सर्विस कमीशन एचपीएससी को भी लिखी और बीजेपी सरकार को लिखी, हरियाणा की। ये वो चिट्ठी है, मैं प्रतिलिपि भेज रहा हूं, परंतु इन्होंने क्या किया, कूड़ेदान में डाल दी ये चिट्ठी। ये इनका पूर्वाग्रह है, ये चिट्ठी कूड़ेदान में डाल दी और फिर वही कर दिया जो मैंने आपको साबित करके दिखाया। इससे ज्यादा जाति क्या हो सकती है। जी सर, मैं आज किसी और मुद्दे पर, क्योंकि आपको ये मालूम है रावी साहब, आपका विषय बहुत महत्वपूर्ण है। मेरा ये मानना है, हरियाणा में त्राही त्राही मची है। कहां हरियाणा के पास पानी है, राष्ट्रीय राजधानी है, हम अपना दायित्व निभाएंगे। हमारा और बीजेपी का या सरकार का कोई इसमें भेदभाव नहीं। हरियाणा के पास पानी होगा तभी देगा ना। तो ये मुझे पता नहीं अब किसके पास कितना पानी उपलब्ध है, तो सरकार बता सकती है, क्योंकि आंकड़े मेरे पास नहीं, मैं सरकार में। देखिए, setting.com अब बीजेपी सरकार का दूसरा नाम है। setting.com, चहेता.com। एससी समाज के बच्चे, अपने परिवार के लोग पेट काट कर, वाल्मीकि का बेटा या बेटी, रविदासिया का बेटा या बेटी, सैंसी और धाणक का बेटा या बेटी, जांगड़ा का बेटा या बेटी, कश्यप और प्रजापत का बेटा या बेटी,
अपना पेट काट कर ट्रेनिंग करके, मैं ये कह रहा हूं, जिन लोगों की संख्या इस प्रांत में 1.25 करोड़ 1.5 करोड़ है, आप क्या कह रहे हैं? बीजेपी के लोगों से मैं पूछना चाहता हूं, आप कह रहे हैं कि 1.25 करोड़ लोग इस लायक भी नहीं कि वो 30 HCS अफसर दे सके। यह हरियाणा का इससे घोर अपमान हो क्या सकता है? इससे गरीब विरोधी काम क्या हो सकता है? जर्नल कैटेगरी के जो बच्चे हैं, वो मैं इसलिए आज नहीं बताया, जनरल कैटेगरी में तो आप हरियाणा से बाहर के लगाते हो, और SC BC में आप पोस्ट खाली छोड़ देते हो, तो सारे मर गए। तो जनरल वाले बाहर से लगाओगे क्योंकि हरियाणा के केपेबल नहीं है आपके मुताबिक, और SC BC में आपने पोस्ट ही नहीं भरनी, तो कहां जाएंगे हमारे बच्चे? रिजल्ट जो है HCS का 14 जुलाई 2024 की तारीख में निकाला है। 14 जुलाई 2024, आज क्या है? 15 जून 2024। 14 जून की डेट होनी चाहिए थी। तो 1 महीना बाद की डेट डाल के आज निकाल दिया। ये इतनी केयरफुल, ये दिखाता है कि किस तरह की सरकार है, जिसको महीना और तारीख भी नहीं पता, उन्होंने रिजल्ट स्वा ठीक बनाया होगा। मैं आपसे पूछता हूं, जिनको तारीख डालनी भी नहीं आती सही HCS के रिजल्ट में, मेरे पास भी है, आप नहीं निकलेगा मैं मेरे फोन से निकाल दूंगा आपको। ये देखिए आप, 22वां पेज। मैं आपके कैमरा पे दिखाना चाहता हूं। 14/7/2024। जी, मैं अभी आपके एक एक फोन के नजदीक ला दूंगा सर। ये इनकी अकलमंदी है। setting.com और चहेता.com, ये सरकार ये चला रही है।